चमेली और मुन्ना दो बहुत अच्छी सहेलियां पीजी कक्षा से लगातार एक ही विद्यालय में पढ़ती आ रही थीं। शुरुआत में तो उनमें अनबन सी रहती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उनकी दोस्ती की मिसाल बन गई थी। उन दोनों की 3 दोस्त और भी बनी, अनुष्का, राहिमा और नवीना। लेकिन चमेली और मुन्ना की दोस्ती सबसे पक्की थी। उसकी एक बहुत अजीब आदत थी, वो पेंसिल की नोक खाती थी। चमेली पहली बार जब ये देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने धीरे से मुन्ना को बिठाया और समझाया कि मुन्ना, पेंसिल की नोक खाना अच्छी बात नहीं, पेंसिल की नोक मत खाया करो। धीरे धीरे मुन्ना की आदत छूट भी गई। छठी कक्षा में आते आते मुन्ना बहुत शरारती हो गई। चमेली उसे समझाती कि मुन्ना, ये सब मत किया करो, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। लेकिन मुन्ना हर समय शरारतें ही करती रहती, इसलिए पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। अनुष्का को टिप्पी मारती, उसका टिफिन और बोतल छीन कर भाग जाती। चमेली बेचारी उसके पीछे पीछे भागती हुई यही कहती, मुन्ना, ये मत करो। मगर मुन्ना रहीमा के हिजाब से भी पोछा लगाकर उसे गंदा कर देती। और नवीना, जो दुबली पतली सी थी, उसकी दुर्बलता के कारण उसके साथ अधिक करना संभव नहीं था। इसलिए वो एक बार उसकी वैन में गई और उसके बस्ते से सारा सामान निकालकर इधर उधर बिखेर दिया और भाग गई। इस हरकत के लिए मुन्ना को अध्यापिका से डांट भी पड़ी। चमेली के साथ वो बहुत कुछ तो नहीं करती थी, लेकिन एक बार जब चमेली ने उसे अपना सूखा हुआ व्हाइटनर फेंकने के लिए कहा, तो मुन्ना ने चमेली के व्हाइटनर में पानी मिलाकर उसी के रुमाल पर एक मुस्कुराता चेहरा बना दिया। वह रुमाल बार बार धोने पर भी वो मुस्कुराता चेहरा वहीं जमा रहा। एक बार मुन्ना विद्यालय में रंग ले आई और सबको रंग लगाने लगी। जब अध्यापिका को इस बारे में पता चला तो वो इतनी तमतमा गई और जाने क्या क्या कहने लगी। उनके शब्दों का कोई अर्थ नहीं बन रहा था। खैर, ये सब चलते चलते पता नहीं कब परीक्षाएं आ गईं और मुन्ना इन शरारतों में इतना मगन थी कि वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाई। गणित में वो खास तौर से कमजोर थी। गणित के परीक्षा में उसने अपने दोस्तों के आंसर शीट छीन लिए। उसकी सहेलियां डर के मारे कांपने लगीं। बेचारी ना कुछ कह सकती थी, ना कुछ कर सकती थी। मुन्ना उनके आंसर शीट से कुछ ढूंढने लगी और कुछ न मिलने पर उसने गुस्से वाली नजरों से सबको देखा और आंसर शीट वापस कर दिए। अनुष्का का आंसर शीट वापस करने के पहले ही टीचर वहां आ गई और अनुष्का से पूछने लगी, कहाँ है तुम्हारा आंसर शीट? अनुष्का ने बड़ी कड़ी आवाज में कहा, डेस्क में। और सर नीचे टेबल पर रख लिया। अनुष्का के पीछे बैठी मुन्ना के पास टीचर आई और वो टीचर मुन्ना से कुछ बोल पाती उसके पहले ही मुन्ना लेट गई और रोने लगी। मैम, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर मैम ने उसकी पीठ थपथपाई और आगे बढ़ गई। यानी टीचर का मतलब था कि और न पढ़ाई करो। और मुन्ना ने तुरंत ही अनुष्का का उत्तर पृष्ठ उसकी ओर फेंक दिया। इस कृत्य के लिए सभी ने मुन्ना को डांटा। जैसे तैसे करके वो सब 7वीं कक्षा में पहुंच गए। वहां पर परीक्षा में मुन्ना को एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा था, तो उसने पीछे बैठी अपनी सहेली का उत्तर पृष्ठ छीना और बदले में उसको अपना दे दिया। पहले ही प्रश्न में अटक जाने का देखकर चमेली चकित हो गई। चमेली को कतई आशा नहीं थी कि इतना पढ़ने पर भी मुन्ना को उत्तर नहीं आएंगे। चमेली ने अपना पैर उठाया और तुरंत ही
पहले प्रश्न का उत्तर मुन्ना की आंसर पेपर पर लिख दिया और मुन्ना को दे दिया। अब आश्चर्य की बात तो ये थी कि मुन्ना के नंबर चमेली से ज्यादा आए थे। ऐसे ही दोनों सहेलियां 7वीं कक्षा के आखिरी एग्जाम देते हुए खुशी खुशी घर लौट रही थीं। चमेली का घर मुन्ना के घर से पहले आता था, तो वो अपने घर में चली गई और अब मुन्ना अकेले ही चल रही थी। तभी एक गुमनाम गली में उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। वो भागती हुई पहुंची तो उसने देखा उसकी सहेलियां अनुष्का, राहिमा और नवीना थीं। राहिमा की पीठ मुन्ना की ओर थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे राहिमा ने नवीना के घुटने पर पैर रखकर उसे ऐसे जमीन पर बैठा रखा था कि नवीना हिल नहीं पा रही थी। राहिमा के आगे खड़े होने के कारण अनुष्का साफ साफ नहीं दिख रही थी। अनुष्का ने पास पड़ा 10 इंच का चाकू उठाया और नवीना से कहा, बहुत मुंह चलता है ना तुम्हारा, अब हमेशा के लिए तुम्हारा इलाज कर देते हैं। नवीना की आवाज सुन हो गई और वह गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अचानक उसकी यह विनती एक बहुत तेज चीख के साथ थम गई और वो धराशायी हो गई। अनुष्का और राहिमा पलटी और मुन्ना की ओर बढ़ी। राहिमा ने कंधे की मदद से बहुत तेजी से मुन्ना को घुमाया। उसके हाथ पकड़कर उसे भी जमीन पर नवीना की ही तरह बैठा दिया। अनुष्का बोली, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। अगर तुम चाहती हो कि अगला नंबर चमेली का ना हो तो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। जिस दिन ये बात किसी को पता चली तो चमेली का वो आखिरी दिन होगा। मुन्ना को वहीं छोड़कर वहां से दोनों नवीना की लाश को घसीटते हुए ले गईं। मुन्ना चमेली की जान के साथ नहीं खेल सकती थी। आंखों में आंसू लिए वह भागती रही जब तक उसके पैर उसे भगाते रहे। फिर वो रिक्शा करके अपने घर पहुंची और अपनी माताजी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, माताजी, मुझे किसी और विद्यालय में पढ़ना है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे किसी और विद्यालय में डाल दीजिए। मैं यहाँ पढ़ना नहीं चाहती। माताजी आश्चर्यचकित रह गईं। मुन्ना अलग अलग वादे कर रही थी कि अब वह कभी शरारत नहीं करेगी, वो पढ़ाई पर बहुत ध्यान देगी। बस अब उसे इस विद्यालय में नहीं पढ़ना। माताजी अपनी बेटी की बातें सुनकर बोली, ठीक है, अगर तुम ये सब वादे कर ही रही हो तो पास ही के किसी विद्यालय में तुम्हें डाल देते हैं। लेकिन तुम ये विद्यालय क्यों छोड़ना चाहती हो? मुन्ना ने उत्तर दिया, अब मैं इस विद्यालय में नहीं रह सकती। यहाँ पर पढ़ना बिल्कुल असंभव है। इसलिए अब मैं नए विद्यालय में नई शुरुआत करना चाहती हूँ। माताजी इस उत्तर से बहुत खुश थीं और उन्होंने मुन्ना का एडमिशन दूसरे विद्यालय में कर दिया। 8वीं कक्षा में पहुंचते ही चमेली को अपनी दोस्त का इंतजार था। दरवाजे पर आंखें टिकाए वो अपनी दोस्त का इंतजार करती रही, लेकिन मुन्ना नहीं आई। दरवाजे पर आंखें टिकाए वो अपनी दोस्त का इंतजार करती रही, लेकिन मुन्ना को नहीं आना था क्योंकि वो दूसरे विद्यालय में पढ़ने लगी थी। मगर चमेली को ये बात पता नहीं थी। वो दरवाजे पर खड़ी मुन्ना का इंतजार करती रही और इंतजार करते करते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। चमेली की आत्मा आज भी दरवाजे पर खड़ी होकर मुन्ना का इंतजार कर रही है। मिस यू मुन्ना। थैंक यू।